जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, 2 हफ्तों से मैंने Q&A नहीं किया था, उसके लिए मैं आई एम सॉरी आपको पहले ही बोल देता हूं, क्योंकि संडे को अगर मेरा प्रोग्राम बिजी हो जाता है यानी कि ऑफिशियल, तो इस वजह से Q&A नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं आप लोगों के 20 ऐसे क्वेश्चन लेने वाला हूं जो कि सभी के लिए हेल्पफुल हो, जिससे आपको आर्मी कंटेंट के बारे में अच्छी नॉलेज हो और अच्छी जानकारी प्राप्त हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। शी बॉय का बोलते हैं, सर इंडियन आर्मी में रिटायरमेंट के बाद पेंशन और दूसरी नौकरी दोनों मिलती है क्या? बिल्कुल फ्रेंड्स, रिटायरमेंट के बाद में अगर आप अपनी 17 ईयर्स या 15 ईयर्स एबव अगर आप नौकरी कर लेते हैं तो आपको पूरी पेंशन मिलती है। साथ ही आपको भूतपूर्व सैनिक का कोटा मिलता है, जो कि आपका स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का परसेंटेज अलग होता है। अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो ये परसेंटेज आपका 10% है कहीं पर, और अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया। जैसे मैं राजस्थान में रहता हूं, अगर मैं अपने राजस्थान की बात करूं तो यहाँ भूतपूर्व सैनिकों को 12.5 यानी कि 12.5% का भूतपूर्व सैनिक कोटा मिलता है हर एक वैकेंसी, चाहे किसी भी प्रकार की हो। अब तो राजस्थान ने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है RS, उसमें भी अपना आरक्षण लागू कर दिया है, और साथ ही हर किसी विभाग के लिए आपको 12.5% की आपको वैकेंसी एक्स आर्मी पर्सन के लिए रिजर्व की जाती है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि काफ़ी सीटें रिक्त रह जाती है, क्योंकि आजकल मिनिमम क्राइटेरिया और क्वेश्चन पेपर ऐसे बनाते हैं कि जनरल की मेरिट ही वो क्राइटेरिया पार नहीं कर पाती। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो ग्राम सेवक भर्ती में कई पद हमारे निम्न रिक्त रह गए थे, जिसमें केवल 3 बंदों की भर्ती हो पाई, जबकि वैकेंसी हमारी 375 से एबव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं रितांशु जुल्का का। ये बोलते हैं, सर मुझे मेरी राइट आइज से बिल्कुल साफ और क्लियर दिखता है, पर मुझे मेरी लेफ्ट आइज से थोड़ा ब्लर और धुंधला दिखाई देता है। दिक्कत है पर ब्लर और सपना लक्ष्य टारगेट है इंडियन आर्मी पैरा SF कमांडो। तो प्लीज़ आप अपने छोटे भाई को कुछ टिप्स दीजिए। मैं सबसे पहले ये टिप्स देना चाहूँगा कि आप जब सुबह मॉर्निंग में जब निकलते हैं, तो जिसके यहाँ लॉकडाउन नहीं है उसके लिए बोल रहा हूँ, और आफ्टर लॉकडाउन भी आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं। सवेरे उठें, जब आप जाते हैं तो सूरज उगने से पहले जहाँ पर आपके ग्राउंड में हरी घास होती है, उस हरी घास में अगर हल्की सी जो ओस होती है, अगर उसमें आप 10 से 15 मिनट वॉक करेंगे तो इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो अगर आपको BP की समस्या है तो वो दूर होती है, प्लस आपकी आंखों की रोशनी के लिए भी अच्छा होता है। अगर खाने की टिप्स की बात करूँ तो जो भी आपको जिसमें भी आपको विटामिन A मिलता है वो चीज़ ज़रूर खाएँ, और साथ ही आप हरी सब्जी का सेवन ज़्यादा करें। कुछ एक एक्सरसाइज है, मैंने एक वीडियो बनाई है, आप देखना ये वाली, जिसमें आंखों की जलन से लेके आंखों की रोशनी कैसे बढ़ाएं उसको पूरी कंप्लीट जानकारी हितांशु, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। साथ ही जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है कुणाल वर्मा का। बोलते हैं, हेलो रिस्पेक्टेड सर। हेलो ब्रो, कोरोना के कारण भर्ती आ नहीं रही है और जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनकी एज निकल रही है, तो इस टॉपिक के बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, उसमें बहुत सारे आप लोगों के ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि सर हम लोगों ने फॉर्म भर दिया है लेकिन भर्ती जो होनी थी वो कैंसिल हो गई है, तो वापस नई ढंग से भर्ती होगी या क्या होगा? जो एक बार आपने फॉर्म भर लिया वही मान्य रहेगा। हाँ, 1 साल अगर इसको लग जाता है तो ज़रूर वापस अपडेट होता है, नई वैकेंसी आती है तो उसमें पुराने वालों को वापस अपना अपडेट करना पड़ता है, तो सिर्फ चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप लोग अगर मान लिया जाए कोई ऐसा भी है कि उसने अभी फॉर्म भरा हो, अगले 3 महीने बाद वो, अगर बात करूं सोल्जर GD की, अगर 21 साल से उसकी ऊपर एज उसकी ऊपर जा रही हो, तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने जो फॉर्म भर दिया है उसी समय की आपकी डेट और क्राइटेरिया मान्य होगा। तो चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बोलते हैं, शिवम द्विवेदी, रिस्पेक्टेड सर, आर्मी में सिविलियंस का रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, प्लीज़ रिप्लाई। मेरे भाई, आर्मी में जो सिविलियंस का रिक्रूटमेंट होता है वो एक प्रकार से होता है अपनी आर्मी की जो MES होती है, जो कि हमें इलेक्ट्रिकल और वाटर या जो हमारे फर्नीचर, इन सब चीज़ की हमें सप्लाई करती है, काम करती है, फर्नीचर प्रोवाइड कराती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है, साथ ही जो वाटर सप्लाई है वो चीज़ देती है। तो जो इंजीनियरिंग का इसका जो काम होता है, इसके बारे में अगर मैं आज के Q&A में करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ जरूर इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आप जान सकते हैं कि आर्मी में सिविलियंस आप MES में ही नहीं, हमारे स्टेशन हेडक्वार्टर में होते हैं, वहाँ पर चाहे आप बागवानी का काम हो, चाहे सफाई कर्मचारी का काम हो, या बहुत सारे ऐसे भी काम होते हैं जिसमें कि स्टेशन हेडक्वार्टर में उनको लिया जाता है। जैसे हमारे MH में आपने देखा होगा कि जो एक, जिसे हम अपनी भाषा में आया बोलते हैं, तो वो लोग भी, लेडीज़ बहनें भी वो चीज़ भी काम करते हैं, और अच्छा उनका भी सैलरी और उनका बहुत अच्छा रहता है। और आर्मी का जैसा माहौल आपको पता ही है कि अच्छी नौकरी है, और बहुत सारे ऐसे भी ट्रेड होते हैं जो कि क्लर्किकल के बेस पे भी होते हैं, तो उसके बारे में किसी दिन आपको डिटेल से ज़रूर बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, यस यू कैन। ये इस भाई ने मेरे को बहुत सारे वीडियो में कमेंट्स किए, सर आप मेरे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते हो, Q&A में आपने बताया नहीं, तो Q&A बनाया नहीं था, आज बता देता हूँ। सर गोवा और जबलपुर की सिग्नल की भर्ती कब आ सकती है इस साल दोबारा 2021, प्लीज़ बताएं। मेरे भाई आप भरोसा रखिए, देखिए जब तक कोई सरकारी नोटिफिकेशन नहीं आता है हम लोग अपने मन से नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम कोई सरकार या भर्ती टीम के हैं नहीं, हम तो एक भूतपूर्व सैनिक हैं। आर्मी से रिलेटेड जब तक एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक हम लोग कोई भी आपको बता नहीं सकते कि भर्ती कब आएगी। लेकिन आई होप कि मुझे पूरा विश्वास है इसी साल भर्ती आएगी। जल्द जो कोविड की सिचुएशन है इससे हम लोग निपट जाएंगे और वापस जो भर्ती शुरू होंगी और इसी साल भर्ती आएगी, ऐसा मेरा पूरा मानना है। और जो मेरा मानना है वो होता ज़रूर है, आप देखना इसी साल आपको भर्ती देखने को ज़रूर मिलेगी। अब नेक्स्ट लेते हैं संजय पुनिया का। ये बोलते हैं कि सर अभी जो राजस्थान की भर्ती आई है उसमें झुंझुनू ARO की GD और ट्रेड्समैन की भर्ती नहीं आई है, तो क्या 2021 में झुंझुनू ARO की GD और ट्रेड्समैन की भर्ती नहीं आएगी क्या? मेरे भाई ज़रूर आएगी। अभी आपने देखा होगा कि मुझे इतना एग्जैक्ट पता नहीं है, अभी उदयपुर में जो भर्ती हुई थी ARO जोधपुर की, अब उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लिए हुए मुझे उतना मतलब अब मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि सोल्जर GD, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क, सारे ट्रेड्समैन 10th पास 8th पास में भर्ती हुई थी और पैराएसएफ वालों की भी भर्ती हुई थी, यानी कि GD के थ्रू जो जाते हैं। तो अगर उसमें झुंझुनू था तो शायद हो सकता है कि अगले साल भी आए। अगर उसमें झुंझुनू के जो झुंझुनू सीकर ये वाले डिस्ट्रिक्ट अगर नहीं थे तो यकीन मानिए कि जो अभी ये भर्ती GD की आई है इसी साल दोबारा और भर्ती आएगी, नहीं तो आप जनवरी या फरवरी में भी भर्ती आ सकती है। तो आप लोग थिंक पॉजिटिव, और क्या बोल सकता हूँ, लेकिन आशा रखिए भर्ती जरूर आएगी। आप लोग अपनी तैयारियाँ जारी रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं MD उस्मान का। ये बोलते हैं कि जैन सर, सपोज इफ आई ज्वाइन आर्मी एज अ ट्रेड्समैन 10th पास आफ्टर ज्वाइनिंग, कैन आई चेंज माई ट्रेड एज GD, प्लीज़ मस्ट रिप्लाई। मेरे भाई जो आपका कमेंट्स है इसका मैं आपको दो तरीके से उत्तर देना चाहूँगा, एक तो ऑफिशियली और दूसरा रियलिटी। ऑफिशियल ऐसा है कि अभी तक ऑफिशियल में ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि जहां एक ट्रेड्समैन GD में रिमिस्ट नहीं हो सकता है। लेकिन हकीकत ये बता दूं कि आज से 25-30 साल पहले ये चीज़ होना बहुत आसान था। जब हम लोगों ने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी उसमें हमने देखा था बहुत सारे ट्रेड्समैन जो थे उनको GD में भी रिमिस्ट किया जाता था। लेकिन अभी करंट सिचुएशन की बात करूँ तो ये चीज़ होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप एज अ ट्रेड्समैन भर्ती होते हैं तो आप ओवर 21 के बाद में आप भर्ती होते हैं, 21 से 23 के बीच में। लेकिन जो पहले ट्रेड्समैन में लोग ऐसे ही भर्ती होते जो अंडर 21 होते थे तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब ऑफिशियल तो ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं हो सकता है भर्ती, तो लेकिन हकीकत में अभी आजकल ये चीज़ बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं साग्निक दत्ता रॉय। ये बोलते हैं सर क्या एक सैनिक रेजिमेंट ज्वाइन करने के बाद ग्रेजुएशन कर सकता है ओपन यूनिवर्सिटी से? मेरे भाई बिल्कुल कर सकता है। ओपन यूनिवर्सिटी नहीं, आपको आर्मी बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर मान लिया जाए मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं क्लास 11th में पढ़ते पढ़ते आर्मी में भर्ती हो गया था। मेरी आर्मी ने मुझे मौका दिया, मुझे 12th करवाया, मेरी आर्मी ने मुझे मौका दिया, मैंने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट मैंने BEd भी करी। तो ऐसा नहीं है कि आर्मी में जाने के बाद में आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। आर्मी में जाने के बाद में आपको पढ़ने के और भी मौके मिलते हैं। प्लस जब आपका एग्ज़ाम होता है उसमें आप पहले ही अपने कमांडिंग ऑफिसर से सेंशन करवा के, जब सेंशन करवा लिया आपने तो आपको आपके एग्ज़ाम के टाइम पे छुट्टियां ज़रूर मिलती है। ये तो उसके लिए जो अपने घर से एग्ज़ाम देना चाहता है। अब दूसरा आर्मी की बात करूं तो आर्मी इग्नू के थ्रू भी आपके एग्ज़ाम करवाती है और इग्नू एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का। तो आर्मी में क्लासेस चलती है आपकी HRDC में। आप यही नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे बंदे देखे हैं ट्रेड्समैन में जो 10th और 12th भी उनको आर्मी कराती है अपनी HRDC के थ्रू, यानी कि आपको वहाँ पढ़ाई करने का मौका, आपको पढ़ाई करी जाती है। जैसे क्लास चलती है स्कूलों में वैसे आपकी क्लास चलती है। यही नहीं, ग्रेजुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्मी में बहुत सारे ऐसे कोर्स भी चलते हैं जिसमें कि आप लोगों को आगे बेनिफिट भी होता है। आप एक जवान से ऑफिसर भी बन सकते हैं। ये वीडियो है, आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को उससे काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बोलते हैं नितिन सेमवाल, सर मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करके स्पोर्ट्स में जाना है, रनिंग स्पोर्ट्स में तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, प्लीज़ बताएं। मेरे भाई रनिंग के लिए सबसे आसान है, अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर आपका फील्ड रनिंग में अपने करियर को आगे बढ़ाना है तो यकीन मानिए कि बाकी स्पोर्ट्स के मुकाबले आपको सबसे आसानी और सबसे अच्छा मतलब प्रमोशन का भी बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट मिलता है। वो क्या होता है कि आर्मी में आपको काफ़ी ऐसे इवेंट होते हैं, जैसे BPT हो गया, क्रॉस कंट्री हो गया, PPT हो गया, और या ऐसे कई बार गेम्स चलते हैं जिसमें कि आपको
परफॉर्म करने का सभी को मौका मिलता है। उसमें अगर आपकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही तो आपको क्रॉस कंट्री के लिए भेजा जाता है, आपको एथलेटिक के लिए भेजा जाता है। यकीन मानिए अगर उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं अपने नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे तो आपको प्रमोशन में भी बहुत बेनिफिट होता है। कई ऐसे होते हैं कि जैसे आपने इंटरनेशनल में परफॉर्म किया तो आपको डायरेक्ट या तो हवलदार बना देते हैं एक सोल्जर से, या आपको कुछ समय बाद में जीसीओस भी प्रमोट कर दिया जाता है, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स। तो बहुत अच्छा मौका है, आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन लेते हैं अली अंसारी का। देखिए फ्रेंड्स, अब सूर्य भी ढल रहा है तो आप ये लाइटिंग का इशू ज़्यादा इसको माइंड मत लेना, कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने की। अली अंसारी बोलते हैं नमस्ते सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर, क्या कोई टीए सोल्जर पैरा एसएम में जा सकता है? बिल्कुल ब्रो, पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब टीए वाला बंदा एनएसजी कमांडो में भी जा सकता है और पैरा स्पेशल कमांडो में भी जा सकता है। कैसे जा सकता है उसकी कंप्लीट वीडियो बनाइए, आप लोग आई बटन में देख लें। साथ ही इन सारी वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके भी आप लोग पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं डी सजवान का। ये बोलते हैं कि जय हिंद सर। जय हिंद ब्रो। सर उत्तराखंड की रैली भर्ती कब आ सकती है? सर जब भी आएगी प्लीज़ वीडियो जरूर बनाएं मेरे भाई। बिल्कुल, उत्तराखंड की जब भी वैकेंसी, उत्तराखंड ही नहीं इंडिया में कहीं भी भर्ती आती है मैं उसके लिए ज़रूर वीडियो बनाता हूं। कुछ समय पहले उत्तराखंड में भर्ती हुई थी, अगर आप ध्यान रखें तो कोविड के बाद में सबसे पहला भर्ती कराने वाला ही उत्तराखंड था। ARO जोशीमठ था या ARO लेंसडाउन, अभी थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़ है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत वहीं से हुई थी। उसके बाद KRC सेंटर में आपकी पिथौरागढ़, चंपावत और आपका जो अल्मोड़ा, नैनीताल, इनकी भर्तियां भी हुई थी, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। तो जैसे ही नेक्स्ट और भर्ती होती है मैं आप लोगों को जरूर सूचित करूंगा। क्वेश्चन ये बोलते हैं राव देवेंद्र यादव। ये बोलते हैं जय हिंद सर। सर मैंने इस बारे में आपसे 3 बार पहले भी कमेंट्स किया था पर उनका रिप्लाई नहीं मिला है। सर प्लीज़ इस बार ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। सर मैं NCC कैडेट हूँ। सर क्या सोल्जर टेक्निकल में NCC और O लेवल कंप्यूटर कोर्स दोनों का बेनिफिट मिलता है या नहीं, या एक का ही मिलेगा? प्लीज़ रिप्लाई। मेरे भाई बिल्कुल एक ही का रिप्लाई, आपको एक ही का बेनिफिट मिलेगा, या तो आपको NCC C सर्टिफिकेट का मिलेगा या आपको O लेवल का मिलेगा। अगर अभी O लेवल का मेरे को करंट ध्यान नहीं है लेकिन शायद कि 15 नंबर ही है, उसकी मैंने पहले वीडियो भी बनाई है, आप सोल्जर टेक्निकल वाला मेरे वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बता रखा है। लेकिन उसमें भी उसके भी 50 नंबर मिलते हैं और NCC C के भी आपको 50 नंबर मिलते हैं। तो दोनों का सेम है लेकिन फ़ायदा आपको एक ही से मिलेगा, या तो O लेवल से या आपको NCC से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बोलते हैं तंगनोंग लैंगचिंग का। सर मेरा अरुणाचल प्रदेश का भर्ती कब आ रहा है? मैं अरुणाचल से हूँ सर, आपका पोस्टिंग अरुणाचल में कब हुआ है? मेरे भाई पर्टिकुलर तो मैं आपको, चलो पहले मैं भर्ती के बारे में बात करता हूँ। कुछ समय पहले अरुणाचल में भर्ती आई थी तो उसका तो मैंने वीडियो बनाया था। फिर भी अब जो नई भर्ती आएगी कुछ समय पहले का मतलब है कि शायद 5-6 महीने पहले, तो अब जो नई भर्ती आएगी उसके बारे में मैं ज़रूर आपको सूचित करूंगा। और अगर पोस्टिंग की बात करूँ अरुणाचल की, तो अरुणाचल मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड। अरुणाचल में 2006 में आया हूँ, जहाँ मैंने अपने डिब्रूगढ़ से बाई शिप पार करके हम लोग जाते थे और वहाँ पर हम लोग एलोंग और धापरी जो मनचुक्का ये मैं घुमा हुआ हूँ और मुझे अरुणाचल बहुत पसंद है। और अरुणाचल के सिंपल लोग, वहाँ का कल्चर और वहाँ का खाना मुझे अब भी बहुत याद आता है। और भगवान ने चाहा तो जब भी मौका मिला अरुणाचल ज़रूर घूमने आऊँगा। ऋषभ पूछते हैं सर मैंने आर्मी GD का फॉर्म भरा है लेकिन महाराष्ट्र में भर्ती नहीं हो रही है, मेरी एज 21 एज नेक्स्ट मंथ कंप्लीट हो जाएगी, तो आगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो जो आपको फॉर्म भरा है उसी डेट का आपका डेट ऑफ बर्थ मान्य होगा, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बोलते हैं कि हिमांशु सिंह, बट मैं बहुत हेयर है, मेडिकल में पॉइंट नहीं मिलेगा। नहीं ब्रो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप निश्चिंत रहें। अंकुश पूछते हैं सर जो लड़के ACC की तैयारी करना चाहते हैं क्या आर्मी टाइम देती है क्या पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए? बिल्कुल भाई, आर्मी आपको पूरा टाइम देती है पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए भी। आप आर्मी में HRDC के माध्यम से भी आप तैयारियां कर सकते हैं। साथ ही यूनिट भी आपको स्पेयर करती है, यूनिट भी अपने अंडर में रह के आपको तैयारी करवाती है। आपको 3 कमीशन का मौका देती है। आपको सबसे पहले देती है आपको ACC कमीशन का, दूसरा SCO कमीशन का, तीसरा PCSL कमीशन का। इन 3 कमीशन का अलग अलग एज का क्राइटेरिया होता है, सभी में 3-3 चांस मिलते हैं। अगर आप इन कमीशन के थ्रू भर्ती हो जाते हैं तो आप डायरेक्ट सेना में जवान से अधिकारी बन सकते हैं और आपकी एज के अकॉर्डिंग जो आपका प्रमोशन का ड्यूरेशन होता है आपको सारे आपको बेनिफिट मिलते हैं। अब फ्रेंड्स अंधेरा होता है, नीचे चलते हैं और नीचे चल के आगे का Q&A वहाँ स्टार्ट करते हैं। लेते हैं विलेज लाइफ का। ये बोलते हैं कि सर हमारी भर्ती को 1 साल 4 महीने हो गए हैं पर अभी तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई। दोस्त बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ज्वाइन जरूर होगी। ज्वाइनिंग इसलिए नहीं हो रही कि जो अभी कोविड का नया ये सेकेंड स्ट्रेन आ गया है और देख ही रहे हो कि क्या हालत हो रही है। अभी तो अभी कंट्रोल होना तो खैर शुरू हो गई, लेकिन आर्मी में क्या है कि आपको पता है कि एक सेंटर में कम से कम 100 से 150, 200, 1000 तक का भी बैच बनता है। तो ऐसी कंडीशन में सब लोगों को इकट्ठे लाना और ट्रेनिंग कराना अभी ये
सेफ्टी के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अगर हालात नॉर्मल हो जाएंगी तो तुरंत आप लोगों की ज्वाइनिंग का लेटर इशू हो जाएगा और आप लोगों को ज्वाइनिंग जरूर मिलेगी। आपने घबराना नहीं है, आप सिलेक्शन हो चुके हैं और आप आर्मी में जरूर जाएंगे। बस आपने अपने हाथ पांव और अपने शरीर का ध्यान रखना है, क्योंकि वापस सेंटर में जाके आप लोगों का री मेडिकल होता है, तो इसलिए अपने आप को सेफ भी रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बोलते हैं प्रदीप, ये बोलते हैं सर जैसे कोई कैंडिडेट है और जो आर्मी सिलेक्शन के वक्त हिंदू था और सिलेक्शन होने के बाद ट्रेनिंग जाते वक्त किसी कारण से आपने मान या सिख धर्म अपना लिया हो, तो क्या कंडीशन रहेगी मेरे भाई? तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप भर्ती होते हो तो आपके जो डॉक्यूमेंट, जाति प्रमाण पत्र या आपका जो उसमें आपके तमाम डॉक्यूमेंट में आपकी कास्ट लिखी होती है। अगर आप भर्ती होते समय अगर ये चीज़ कराओगे तो आगे आपको मुश्किलें होंगी, तो इसलिए जो चल रहा है वही सही रहने दें। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द कैप्शन मूवी, क्या जवान अपनी बंदूक लेके घर जा सकता है? थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। फ्रेंड्स सबसे पहले तो जवान के कोई अपनी जो वेपन उसके नाम से परमानेंट ऐसा इशू नहीं होता कि अभी भर्ती के टाइम पे यही है तो रिटायरमेंट के टाइम पे भी यही रहेगा। हर यूनिट का अपना एक शस्त्रागार होता है। अगर बात देखो इन्फेंट्री कोर की दोनों की अलग अलग बनावट होती है। इन्फेंट्री की बात करूं तो इन्फेंट्री में क्या होता है, बंदा पोस्टिंग जब फर्स्ट ट्रेनिंग करके यूनिट में जाता है तो रिटायरमेंट भी तकरीबन उसी यूनिट से होता है। बहुत कम केस ऐसे होते हैं कि वो कहीं और से रिटायरमेंट होता है, तब होता है जब कोई नई यूनिट उसकी रेज हो जाए उसी रेजिमेंट की और वो बंदा वहाँ चला गया हो, तो तब इस केस में होता है। तो उस केस में तो क्या होता है कि आप यूनिट में जो आपके वेपन्स होते हैं कंपनी वाइज होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके हमेशा आप एक ही कंपनी में रहेंगे, हो सकता है आपको कंपनी चेंज भी करना पड़े कभी, तो आगे और चीज़ें हैं आपको डिटेल से कभी बताऊंगा। लेकिन कह सकते हैं कि बंदूक परमानेंट किसी की नहीं होती, घर तो बिल्कुल नहीं लेके जाते, वो आर्मी के आपके आर्मी के काम के लिए। आप उसको पर्सनल में कैसे ले के जाओगे घर में? हाँ अगर आपने पर्सनल अगर वेपन लिया, जैसे बात करूँ पिस्टल की या रिवॉल्वर की या आपकी 12 बोर गन की, तो वो चीज़ जरूर आप घर से कैरी कर सकते हो अपने यूनिट में उसके बाद में कोच में आपके जमा हो जाती है। जब आप छुट्टी जाते हो तो उसके बाद में आपको फिर वो इशू हो जाती है। तो अपना जो पर्सनल वेपन है वो आप साथ रख सकते हो घर ले जाने के लिए, बाकी जो यूनिट का वेपन है वो आप यूनिट में ही आपको रखना होता है। चलिए अब हर्ष तोमर बोलते हैं सर सोल्जर जीडी में भर्ती होने के बाद आर्मी में मेजर की पोस्ट कैसे पहुंच सकते हैं? सर प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। मेरे भाई मैंने बता दिया आपको 3 कमीशन है। अगर आप सोल्जर में भर्ती हो जाते हो उसके बाद में ऑफिसर्स बनने के लिए आपके पास 3 मौके हैं, 3 कमीशन है। सबसे पहला आपका ACC कमीशन, दूसरा SCO कमीशन, थर्ड आपका PCSL कमीशन। कंप्लीट वीडियो बनाइए, आप देख सकते हैं कि कौन से एज में आप लोग कौन सा कमीशन अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्राइटेरिया होता है। लेकिन हाँ मेजर तक आप मेजर क्या, अगर आप मान लिया कमीशन 21 साल में आप ब्रिगेडियर बन जाओगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये नहीं बन सकते हो, ठीक है। आप जो आपका एज का वो रहना चाहिए, जो आप अगर एज रहती है तो जो उस आपकी एज के अकॉर्डिंग जो आपका प्रमोशन मिलता है आपको वो चीज़ सारी मिलती चली जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये था Q&A और तकरीबन 20 क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, फिर भी किसी के क्वेश्चन छूट गए हो तो आई एम सॉरी यार, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपके जो जेन्युइन जो कमेंट है उनके आधार पर ही वीडियो बनाता हूं। तो आपको सारे वीडियो जो मैं बनाता हूं उसमें आपके सारे डाउट तो क्लियर हो ही जाते होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए अपने भाई को इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।